नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आज बात होगी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की। बांग्लादेश की यूनुस सरकार हिंदुओं की दुश्मन बनी हुई है। बांग्लादेश में हिंदू कट्टरपंथियों के टारगेट पर है। अल्पसंख्यक हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। कभी मंदिर तोड़े जा रहे हैं तो कभी हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है, तो कभी हिंदू धर्मगुरुओं को जेल में डाला जा रहा है। हिंदुओं के दान से चलने वाले इस्कॉन ने भी वहां हिंदू धर्मगुरु चिन्मय प्रभु से किनारा कर लिया है। बांग्लादेश इस्कॉन की दलील है कि वो चिन्मय प्रभु के किसी बयान या गतिविधि की जिम्मेदारी नहीं लेगा। बांग्लादेश में इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग को इस बीच हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं अब भारत सरकार भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर सख्त रुख अपनाया हुआ है। पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच काफी देर तक आज इस मुद्दे पर चर्चा हुई। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो इस मामले पर टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि यह मामला दूसरे देश से संबंधित है। उस पर केंद्र जो भी फैसला लेगा वो उनके साथ है। यानी ममता बनर्जी ने गेंद केंद्र के पाले में डाल दी है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि पड़ोसी मुल्क में अल्पसंख्यकों पर हो रहा अत्याचार विपक्ष को क्यों नहीं दिखता। तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार नहीं नजर आता। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर सांप क्यों सूंघ जाता है। क्या हर पार्टी और नेता अपनी सुविधा और वोट बैंक के हिसाब से सवाल उठाता है। और सवाल यह भी कि आखिर कब तक हिंदुओं पर अत्याचार होता रहेगा और हम देखते रहेंगे। इसी पर आज बड़ी बहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। बांग्लादेश में कट्टरपंथी यूनुस एक, हिंदू कैसे सेफ, कट्टरपंथी प्रहार, हिंदू अंतिम युद्ध को तैयार, संत गिरफ्तार, हिंदुओं पर चुन चुन कर वार, चिन्मय कृष्णदास गिरफ्तार, सड़क पर हिंदू समाज, हिंदू धर्मगुरु को जेल, बांग्लादेश में क्रूर खेल। बांग्लादेश में जब से सियासी पारा पलटा है, हिंदुओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। कट्टरपंथ चरम पर है, लोकतंत्र बैसाखियों पर है। हद तो तब हो गई जब हिंदू धर्मगुरु और इस्कॉन के महंत चिन्मय कृष्णदास को ढाका से गिरफ्तार कर लिया गया और फिर चटगांव की अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया। इसके बाद से बांग्लादेश में हालात और बिगड़ गए हैं। हिंदुओं और उनके धर्मस्थलों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से चल रहा हिंदू विरोधी अभियान बांग्लादेश में अपने चरम पर है। कट्टरपंथी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं और सियासत से लेकर अदालत तक कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। बांग्लादेश में ये सब कुछ एक साजिश के तहत किया जा रहा है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब अटॉर्नी जनरल ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने का सुझाव दिया। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं, उनके संगठनों और उनके धार्मिक स्थलों को लेकर किस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। फिलहाल हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से इस्कॉन को लेकर सरकार का रुख बताने को कहा है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। हिंदू अल्पसंख्यकों को वहां की सरकार की तरफ से भी कोई संरक्षण नहीं मिल रहा। हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद वहां की हिंदू कम्युनिटी में डर और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रही हिंसा के खिलाफ भारत में करीब 68 रिटायर्ड जजों, ब्यूरोक्रेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने अपने एक्स हैंडल पर लेटर पोस्ट कर पीएम नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है। बांग्लादेश में भड़की हिंसा को लेकर भारत के साधु संतों में काफी रोष है। प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जाहिर की है। इस्कॉन वर्ल्ड वाइज एक बहुत बड़ी संस्था है और उन्हीं के पुजारी को अरेस्ट किया गया बांग्लादेश में। और पूरे देश में मैं देख रहा हूं कि कोई भी इस्कॉन टेम्पल से बोल नहीं रहा। इतने डिवोटी हैं, सारे इस्कॉन टेम्पल ही अगर रोड पे आ जाएं तो भारत में जाम कर सकते हैं, बांग्लादेश को जाम कर सकते हैं, अमेरिका को भी जाम कर सकते हैं। इतने इस्कॉन के फॉलोअर्स हैं। पर एक
व्यक्ति जिसने सत्य के लिए आवाज उठाई, वहां हिंदुओं को बचाने के लिए आवाज उठाई, इस कौन सी आवाज नहीं आ रही उनके लिए? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में अमेरिका समेत दुनिया भर के कई देशों में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद हो रही है, लेकिन इन बातों का बांग्लादेश के हुक्मरानों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर एक के बाद एक हमले जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर यहां के विपक्ष तो मौन है ही, उन सेलिब्रिटीज पर भी सवाल है जिन्हें गाजा दिखता है, फलस्तीन दिखता है, ऑल आइज ऑन रफा चलाते हैं, ट्रेंडिंग करते हैं, लेकिन ऑल आइज ऑन बांग्लादेश नहीं। लेकिन सबके बीच हैरानी तो तब होती है कि जिस इस्कॉन से जुड़े हुए चिन्मय प्रभु हिंदुओं की आवाज उठाते हैं, हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं और उनकी गिरफ्तारी होती है, वही इस्कॉन उनसे किनारा कर लेता है। वो इस्कॉन जो हिंदुओं के करोड़ों के दान से चलता है, वो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले चिन्मय प्रभु से किनारा करने की बात करता है। चारू चंद्र दास बांग्लादेश इस्कॉन के महासचिव को सुनिए, जवाब यहां कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने दिया कि भाई इस्कॉन चुप क्यों है। चिन्मय कृष्ण दास, चंदन कुमार धर ইসকন বাংলাদেশের মুখপাত্র নন, তাই তার বক্তব্য সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত। অতএব নীরাজ গৌর দাস, স্বতন্ত্র গৌর দাস ও চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের বক্তব্য এবং কৃতকর্মের জন্য ইসকন বাংলাদেশ কোনোভাবেই দায়ী নয়। इस्कॉन वर्ल्ड वाइज एक बहुत बड़ी संस्था है और उन्हीं के पुजारी को अरेस्ट किया गया बांग्लादेश में, और पूरे देश में मैं देख रहा हूं कि कोई भी इस्कॉन टेम्पल से बोल नहीं रहा। इतने डिवोटी हैं, सारे इस्कॉन टेम्पल ही अगर रोड पे आ जाएं तो भारत में जाम कर सकते हैं, बांग्लादेश को जाम कर सकते हैं, अमेरिका को भी जाम कर सकते हैं, इतने इस्कॉन के फॉलोअर्स हैं। पर एक व्यक्ति जिसने सत्य के लिए आवाज उठाई, वहां हिंदुओं को बचाने के लिए आवाज उठाई, इस कौन सी आवाज नहीं आ रही उनके लिए? आनी चाहिए। जब देवकी नंदन कथा पंडाल में आवाज उठा सकता है तो हर एक इस्कॉन टेम्पल से आवाज उठनी चाहिए, हर एक मंदिर, हर एक कथा पंडाल से आवाज उठनी चाहिए। इतनी आवाज उठनी चाहिए कि हमारी आवाज बांग्लादेश के कानों में पड़े तो वो बहरे हो जाएं, इतनी ऊंची आवाज उठनी चाहिए। बांग्लादेश इस्कॉन ने तो वहां चिन्मय प्रभु के बयानों से, उनके गतिविधियों से किनारा कर लिया है, उन्हें सदस्य से निकाल दिया है, लेकिन यहां दिल्ली इस्कॉन ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार की निंदा की है। इस्कॉन जो है पूरे दुनिया में 1000 केंद्रों के द्वारा भाईचारा, सद्भावना, प्रेम, शांति और समाज की सेवा का प्रचार कर रहा है। गीता जैसा दिव्य ग्रंथ जो भारतवर्ष का एक प्रतीक है, उसका प्रचार प्रसार दुनिया के हर भाषा में कर रहा है। और उसी संस्था को अगर बांग्लादेश में ये कहा जाए कि ये आतंकवादी संगठन है और कट्टरपंथी है, तो बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठा है। कोई भी भारत का या पूरे वर्ल्ड का कोई भी व्यक्ति जो है इसको स्वीकार नहीं कर सकता, ये बात गले नहीं उतरती। और जब भी कभी विपत्ति होता है, क्योंकि हमारी इस्कॉन के फाउंडाचार्य श्री प्रभुपाद जी, उनकी इच्छा थी कि वहाँ जितने भी केंद्र हैं 5 से 10 किलोमीटर तक कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। तो भारत सरकार से भी मेरा आग्रह है कि जल्दी से जल्दी संज्ञान लें और बांग्लादेश का जो वर्तमान अंतरिम सरकार है उससे हम यही आशा करते हैं कि जिन लोगों ने ऐसा कार्य किया है उनको पकड़ें और दंड दें, और साथ साथ जो हमारे जितने हिंदू भाई हैं जो मूल निवासी वहाँ के, आप पता है वहाँ के मूल निवासी हैं सारे हिंदू, वहीं के उन्हें दादा परदादा उनके जम लिए। हमारे इस्कॉन के भक्त 50 साल से वहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा चाक चौबंद करें, यही हमारी आग्रह है।
तो देश का सवाल में आज सवाल यही है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार कब बंद होगा, कब तक ये अत्याचार की तस्वीरें हम आप देखते रहें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर विपक्ष मौन क्यों है, ये सवाल लगातार उठ रहा है। संभल पर सवाल उठता है, संभल पर सवाल उठाने वालों को बांग्लादेश नहीं दिखता है। वहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा है वो नजर नहीं आ रहा है। दो शब्द वहां के लिए भी बोल दीजिए। हिंदुओं की आवाज उठाने वालों से इस्कॉन का किनारा क्यों, सवाल वहां बांग्लादेश इस्कॉन पर भी उठ रहा है। और उन सेलिब्रिटीज पर भी सवाल उठ रहा है जिन सेलिब्रिटीज की सिनेमा देखने के लिए हम आप पैसे खर्च करते हैं, जो हीरो हीरोइन तमाम हैं। वो आपने देखा होगा, ऑल आइज ऑन रफा ट्रेंड करवाया था इन्होंने सोशल मीडिया पर। फिलिस्तीन दिखता है, इन्हें गाजा दिखता है, लेकिन ये सारे सेलिब्रिटीज जो हैं ये बांग्लादेश पर चुप हैं। ऑल आइज ऑन बांग्लादेश ये ट्रेंड नहीं हो रहा है। सवाल है क्यों, ये दोहरा रवैया क्यों। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। अनुरुद्ध प्रताप सिंह हैं बीजेपी प्रवक्ता, विजय कौशिक हैं कांग्रेस के नेता, रविंद्र प्रताप हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा हैं हिंदू धर्मगुरु, फाजिल अहमद हैं मुस्लिम स्कॉलर। साध्वी जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगा इसलिए क्योंकि चलिए भाई, सेलिब्रिटीज को गाजा दिखता है, ऑल आइज ऑन रफा करते हैं, लेकिन ऑल आइज ऑन बांग्लादेश नहीं करते हैं। ये सवाल तो हम पहले भी पूछ चुके हैं। विपक्ष के नेता मौन क्यों हैं, ये सवाल हम पहले भी पूछ चुके हैं। लेकिन इस्कॉन, ये बांग्लादेश इस्कॉन के महासचिव सीधे सीधे आकर कहते हैं कि चिन्मय प्रभु से हमारा कोई मतलब नहीं है। वो चिन्मय प्रभु जो वहां हिंदुओं की आवाज उठा रहे हैं। जी, अब सबसे बड़ी मैं तो स्वयं की कमी मानती हूँ। हम हिंदुओं की एक बड़ी, जब से हम गुलाम हुए हैं और आज तक हम आज़ाद नहीं हुए हैं, जब से हम इन जंजीरों में जकड़े गए हैं, तो हमारी जो मानसिक स्थिति है वो इतनी गुलामी में, जब तक खुद पर वार नहीं होता तो हमें दर्द का एहसास नहीं होता है। जब तक व्यक्ति पर स्वयं पर वार नहीं होता तो हमें दर्द का एहसास नहीं होता है। तो इसीलिए हम सब अलग अलग हो गए हैं। और साथ ही साथ जो अपने जयचंद हमारे जो देश में ही पल रहे हैं, ये सारे ये हमारे जज पर सवाल उठा सकते हैं, हमारे संविधान पर सवाल उठा सकते हैं, परंतु अपनी, मैं कहती हूँ चलिए कोई कार्रवाई तो अलग की बात है, एक संवेदना भरा एक संदेश भी इनकी तरफ से नहीं आता है। बॉलीवुड की भी बात देख लीजिए, बॉलीवुड को अगर आज जाकर वहां पे शूटिंग करना हो, क्योंकि ये सभी को स्पष्ट है कि सारा पैसा कहां से आता है और कहां से बॉलीवुड चल रहा है, तो ये तो बोलेंगे नहीं, निश्चित तौर से नहीं बोलेंगे। मैं तो सभी संतों को, साधुओं को कहना चाहूंगी कि आप लोगों में इतनी ताकत है। हम कोई सिर्फ विमर्ता और प्रवचन के लिए नहीं बैठे हैं। संत एक योद्धा होता है, राष्ट्र की रक्षा के लिए होता है। अगर आज हम सब मिलकर, सिर्फ एक, मैं यहाँ अपने सोशल मीडिया से एक संदेश दे देती हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत गलत हुआ, उससे कुछ नहीं बदलने वाला। हमें आगे आना होगा और हो सकता है हम सीधा बांग्लादेश ना पहुंच पाए, परंतु यहाँ अपनी सरकार पर, अपने विपक्ष पर दबाव अवश्य बना सकते हैं कि एक संपूर्ण बड़ा धरना होना चाहिए। जब छोटी छोटी बातों पर यहाँ धरने होते हैं, कब होगा, कितना और इंतजार। और ये अब तो हैरानी की बात है कि करोड़ों का दान मिलता है इस्कॉन को हिंदुओं से। ये देखिए, ये धर्म में हम बार बार कहते हैं धर्म और आस्था की बात है, परंतु धर्म में व्यापार आ चुका है। हाँ। जब तक ये व्यापार रहेगा तब तक कोई किसी के प्रति मानवता दिखाएगा नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बांग्लादेश इस्कॉन को दान जो मिलता होगा वो हिंदू ही देते होंगे, मुस्लिम तो नहीं देते होंगे। निश्चित रूप से। तो ये तो और आज वो बांग्लादेश इस्कॉन का महासचिव चारू दास कह रहे हैं कि हमें चिन्मय दास प्रभु से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, वहां हिंदुओं को इकट्ठा होना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ भारत के सारे हिंदू, सभी को, जितने भी इस्कॉन के फॉलोअर्स, अभी मैं देवकी नंदन जी को सुन रही थी, जितने फॉलोअर्स हैं, आज अगर हम सब इकट्ठे पहुंच जाते हैं तो किसी की ताकत नहीं है कि वो, अब मैं देखिए उनका बयान बदलता है, जैसे ही दबाव आएगा उनका बयान बदलता हुआ भी दिखा दूंगी। अभी तो वो हाथ खड़े कर रहे हैं। और जिस हम लोगों ने दान देना बंद कर दिया, या हिंदू इकट्ठे हो गए, या आवाज उठानी शुरू कर दी, दिल्ली इस्कॉन के भी दिल्ली इस्कॉन का भी बयान हमने सुना, हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर बोल रहे हैं, लेकिन चिन्मय दास प्रभु से बांग्लादेश इस्कॉन का जो किनारा हुआ है उसे लेकर दो शब्द नहीं निकला। दुर्भाग्यपूर्ण है। आज वो है, कल हम हैं, सबकी बारी आनी है। ठीक है, अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर एक दूसरे का सहयोग नहीं किया,
तो कल आज उनके घर में, कल हमारे घर में। ठीक है, अनुरुद्ध प्रताप जी, जी सुमित जी, सवाल ये है कि कब तक ये तस्वीरें आती रहेंगी, हम देखते रहेंगे। चिन्मय प्रभुदास की गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी के विरोध में हिंदू उतर रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। तो हमारी आपकी कोई जिम्मेदारी है, और चूंकि देखिए सरकार में आप हैं, सवाल आपसे ही और उम्मीद आपसे ही कि आप कुछ कीजिए। अब आप सुमित जी, थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा कि जब पूरा बंगाल एक था, प्रोविनेंस बंगाल था, 2/3 हिंदू थे। जब बांग्लादेश बचा लगभग 27-28% हिंदू थे, आज लगभग 6% हिंदू हैं, और वहां पे ज्यादातर दलित भाई बहन ही हैं वहां जो हिंदू हैं। स्थिति वहां पे ये है, या तो कन्वर्ट कर दिया गया, या तो उनको मार दिया गया, या उनके जबरदस्ती शादी विवाह किया गया। 2-3 चीजें हुई। एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब ये बात आएगी संभल की, तो कहेंगे अरे भाई देश का मामला है, हम तो बोलेंगे कुछ भी कुतर, कुछ भी बातें करेंगे। लेकिन जब बात आएगी बांग्लादेश, कहेंगे नहीं नहीं हमारे देश का मामला है, हम इसमें नहीं बोलेंगे। लेकिन उसी जगह गाजा पे बोलेंगे, राफा पे बोलेंगे, फलस्तीन का जय का नारा लगाएंगे, सब कुछ बोलेंगे। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग आएंगे, सारा चीज करेंगे। लीडर हमारे, बाकी जो छोड़ दीजिए, हमारे जो लीडर हैं, क्या कहते हैं, विपक्षी दल हैं, खूब जबरदस्त नारा लगाएंगे। जब बांग्लादेश में शेख हसीना को पदच्युत किया जाता है, तो ये जरूर उसकी नकल करने की बात करेंगे कि भारत के अंदर भी इस तरीके के एनार्किज्म फैलाएंगे, इस तरीके के तमाम षड्यंत्र हम रचेंगे। खुलेआम कांग्रेस के लीडर हों, अन्य दल के लीडर हों, खुलेआम बोलते हैं। एक शब्द जैसे किसी धर्म विशेष की बात आ जाती है, भारत के विपक्षी दल का एक नेता खड़ा होके उस पर कंडेम भी नहीं करता है। जिन दलितों की बात भारत में करते हैं, अरे साहब वही दलित भाई बहन तो वहां पे हैं, 6% 7% जो बच्चे हैं। लेकिन जैसे कोई इससे कुछ नहीं, इससे एक बल मिलता है उनको कि कोई नहीं, हमारे साथ ये लोग खड़े हैं। लेकिन दिक्कत यही होती है कि भारत के अंदर जब ये कहा जाता है कि एक हैं, सेफ हैं, तो लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बगल में पश्चिम बंगाल लीजिए, मुर्शिदाबाद जगह है। मुर्शिदाबाद में एक समय पे वहां पे हिंदू पॉपुलेशन जो है वो बहुलता में थी। आज वहीं पे पॉपुलेशन 70% के आसपास पहुंच गई, दूसरे संप्रदाय की पॉपुलेशन, और 30% के पास पॉपुलेशन पहुंची है हिंदू। रीजन क्या है कि लोगों को, बांग्लादेश के लोगों को आप कम से कम उनको ये आत्मबल तो मिलता। लेकिन जब हम इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि नहीं, अगर ये बातें वहां पे हैं तो हम नहीं बोलेंगे, गाजा क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई विजय कौशिक जी? वो लोग नहीं बोलेंगे। उनके अंदर यही है कि वो गाजा के लिए बोलेंगे, ठेकेदार फलस्तीन के लिए तो बोलेंगे, तय सबके लिए करेंगे कि हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, और क्या नहीं बोलेंगे। अगर बांग्लादेश के चुप अंदर कराइए। दलित भाई बहन हिंदू ठीक कट है रहे विजय हैं, कौशिक जी, तो एक विजय वर्ड नहीं कौशिक बोलेंगे। जी, क्यों नहीं जुबान खोल देखिए रही है? मेरी बात सुनिए मेरी बात। जो बांग्लादेश का मुद्दा है वो दो देशों के बीच का कूटनीतिक, राजनीतिक, सामाजिक मुद्दा है। अच्छा और वो सरकार से सरकार का मुद्दा होता है। अच्छा जब कांग्रेस पार्टी ने एक बात कह दी शुरू से ही कि जो भारत की सरकार का स्टैंड है, हम उस स्टैंड के साथ खड़े हैं। क्योंकि इसमें मुद्दा ये है कि मान लीजिए कांग्रेस के नेता या हम कुछ बयानबाजी करें, बांग्लादेश का विरोध करें, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन कोई भी हमारे मुद्दा मानवता अच्छा, के एक ऊपर तो सेकंड नहीं विजय होता। कौशिक जी, विजय कौशिक जी, क्या नरसंहार और हिंसा आपको नजर नहीं आती? जी कोई भी मुद्दा मानवता से ऊपर नहीं होता है। ठीक है, राजनीतिक, विजय सामाजिक कौशिक जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। अरे सुनिए, जो मानवता की बात कर रहे हैं, ठेकेदारों को यही नहीं मालूम मानवता क्या है, बांग्लादेश क्या और भारत क्या है। जब भारत सरकार का एक स्टैंड है कि वहाँ जो गलत हो रहा है हिंदुओं के साथ, उसका हम विरोध करते हैं, तो कांग्रेस का भी यही स्टैंड है। कांग्रेस इस स्टैंड पर देश की सरकार के साथ खड़ी है। नहीं, अच्छी बात है, आप अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी साहब एक बयान नहीं, छोड़िए, मुंह से नहीं बोलना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया हैंडल है, एक सुन लीजिए, सोशल मीडिया हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट दे सकते हैं। मेरी बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी द्वारा संसद में बाकायदा इस बात को लेकर कहा गया। कब कहा गया? इंडिविजुअल बात नहीं है। कब कहा गया? जब सरकार ने इस मुद्दे पर इसका विरोध किया। भाई मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया पर अब आपको मैं बताता हूं विजय कौशिक जी, आपको दो देशों का मामला है ना, ये फिलिस्तीन और भारत का भी वो दूसरे देश का मामला था, फिलिस्तीन भी दूसरे देश का मामला था। गाजा पर तो राहुल गांधी का पोस्ट आपको नजर आया, दिखा दूं मैं पोस्ट, बड़ा दर्द नजर आया। प्रियंका गांधी का भी पोस्ट आया। सुनिए, हाँ, गाजा का मामला जो था वो दो देशों का मामला था। नहीं तो उसमें आप क्यों नहीं, उसमें आप भारत सरकार का स्टैंड जो था उसके साथ ऐसे ही रहते, उस पर क्यों कूद पड़े, उस पर क्यों पोस्ट किया आपने?
अरे मेरी बात सुनिए, उस मुद्दे पर भी भारत सरकार गलत थी। हाँ तो उस पर आपने पोस्ट किया ना, गाजा पर आपको दर्द दिखा ना, राहुल गांधी प्रियंका गांधी का पोस्ट आया, यही पोस्ट बांग्लादेश पर आ जाता तो क्या दिक्कत हो जाती? जवाब सुनिए। हाँ। भारत की जो नीति है वो गुटनिरपेक्ष नीति है। भारत किसी गुट का हिस्सा नहीं है। अगर इजराइल और फलस्तीन में झगड़ा हो रहा है तो उनके झगड़े का ठेकेदार नहीं है भारत, पहली बात। मैं कह रहा हूं आपको गाजा में हो रहे अत्याचार नजर आए, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर एक शब्द भी आपने लिखा? दावे के साथ मैं कह रहा हूं, एक शब्द भी आपने लिखा आपके नेता ने? अगर फलस्तीन में हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा होता तो निश्चित तौर पर हम बोलते, और हम उस मुद्दे पर भारत नहीं बोलते क्या? अरे भाई हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, आपने गाजा पर बोला है भाई। आपके नेता राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने पोस्ट किया है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। आप एक्स पर पोस्ट जाइए आप। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने गाजा पर लिखा है, बड़ा लंबा लंबा लिखा है। वो देश के ऊपर बोला है। गाजा पट्टी जो देश है फलस्तीन, उसके बारे में बोला है। गाजा में हो रहे अत्याचार पर बोला है। विजय कौशिक जी, आप अपने नेता का सोशल मीडिया हैंडल भी नहीं देखते हैं, गजब है। अरे भाई साहब, मैं कब मना कर रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं, वही मैं कह रहा हूं, गाजा में जो अत्याचार हो रहा है वो आपको नजर आया आपके नेता को? यहां पर दो शब्द भी आप लिख नहीं सकते थे आपके नेता? क्या कांग्रेस के किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई क्या? अगर हमारे दो शब्द लिखने से अगर बांग्लादेश में हिंदुओं का कोई नुकसान हो जाता तो उसका जिम्मेवार कौन होता? भाई आप अच्छा, आपके दो शब्द लिखने से गाजा में स्थिति बदल गई क्या? आपके दो शब्द लिखने से गाजा में, गाजा पर आपको दिख रहा है, मैं बार बार पूछ रहा हूं, गाजा पर दो शब्द लिखेंगे, इस पर दो शब्द लिखने में क्या दिक्कत है? इस पर मैंने कहा तो है, हाँ। जब हम भारत सरकार के स्टैंड के साथ हैं। तो भाई भारत सरकार के स्टैंड के साथ वहां पर भी थे, वहां मैं आपसे पूछ रहा हूं कि गाजा पर दो शब्द आपके दिखाता हूं, इसलिए हमें बोलना पड़ा। अच्छा, मैं निकालता हूं। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने पोस्ट किया था, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने पोस्ट किया था, और दोनों ने बकायदा गाजा में हो रहे अत्याचार पर दर्द बताया था, मानवता के खिलाफ बताया था। ये मानवता के खिलाफ नहीं है? इस पर दो शब्द नहीं निकल रहे हैं आपके? अगर आपको मोदी जी का बयान इंपॉर्टेंट नहीं लगता, आपको अमित शाह का बयान इंपॉर्टेंट नहीं लगता, गाजा पर मोदी जी का बयान आया क्या? अमित शाह जी का बयान आया तो आपने क्यों बोला? अगर ऐसा ही है, मोदी जी के साथ चलना था विदेश को लेकर, तो क्यों बोला आपने गाजा पर? उन्होंने गलत कहा था। गाजा पर क्यों बोला आपने? आपने क्यों बोला गाजा पर? और बांग्लादेश के मुद्दे पर सही बयान दिए। बांग्लादेश के मुद्दे पर एक भी शब्द नहीं आपका निकला, एक भी शब्द नहीं निकला। हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं। भाई गजब हाल है, भारत सरकार के साथ खड़े हैं लेकिन एक शब्द नहीं बोलेंगे हम, एक शब्द पोस्ट नहीं करेंगे। दिक्कत कहाँ है आपको? आप हिंदुओं के दिक्कत कहाँ है रविंद्र प्रताप जी? अरे सुनिए, पहले एक सवाल मेरा ले लीजिए आप। अगर आप हिंदुओं के हितैषी हैं तो भाजपा वालों से ये सवाल पूछिए कि जब वहाँ हिंदुओं पर हमला हो रहा है, मैं हिंदुओं के हितैषी नहीं, सुनिए, आप हिंदुओं के हितैषी हैं या नहीं, मैं वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ ना, आप मुझे सर्टिफिकेट दें, ठीक है? मैंने आपसे जितना पूछा आपके पास जवाब नहीं था। आपके नेताओं का एक भी पोस्ट, या तो आप मुझे अभी दिखा दीजिए, गाजा पर आपका पोस्ट दिखता है, यहाँ पर पोस्ट नहीं दिखता है। रविंद्र प्रताप जी, और सरकार के साथ है, सरकार के साथ है तो साहब एक शब्द लिखने में दिक्कत है, संवेदना जाहिर करने में दिक्कत है। अरे भाई साहब, हम दिन रात चैनलों पर रविंद्र प्रताप जी, अच्छा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी प्रियंका गांधी की बात कर रहा हूँ जी। रविंद्र प्रताप जी, भाई ऐसा है कि सरकार का स्टैंड जो भी है आप उनके साथ हैं, अच्छी बात है, लेकिन किसी भी घटना को लेकर रिएक्शन तो आता है ना। अब अखिलेश जी रिएक्शन दे रहे हैं संभल पर, या गाजा पर रिएक्शन आ रहा है, नसरल्ला की मौत पर जम्मू कश्मीर में मातम मनाया जाता है, तो यहां अगर रिएक्शन आता है तो बांग्लादेश को लेकर एक रिएक्शन दो शब्द का होना चाहिए। मैं जी अपेक्षा करूंगा, जैसे बिना इंटरप्ट किए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को मौका दिया, आप मुझे भी देंगे। मैं भी अपेक्षा करूंगा सर, सवाल पर रहिएगा आप जी। आप केवल एक चीज पे केंद्रित हैं कि रिएक्शन आया कि नहीं। 11 तारीख का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक्स पे जाके उनका बयान पढ़ लीजिएगा, आपको रिएक्शन मिल जाएगा। अब जरा आते हैं जिस मुद्दे को आप उठा रहे हैं। ठीक है, बांग्लादेश विदेश नीति में आता है, इसको सरकार को बोलने का दायित्व है, और अगर विदेश नीतियों पे विपक्ष बोलने लगेगा तो लोकतंत्र का हरण होगा, संविधान को नुकसान पहुंचेगा। अपेक्षा नहीं करनी चाहिए विपक्ष से, जो ऐसा अपेक्षा करता है संविधान विरोधी कदम है। अब आगे आते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पे।
बांग्लादेश में जो कुछ भी हिंदुओं के साथ हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी का हिंदू विरोधी चेहरा साफ दिख पड़ा है, क्योंकि इस मुद्दे को आज तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय जनता पार्टी नहीं उठा पाई, पहला। दूसरा, इसको यूएन चार्टर के हिसाब से यूएन में ला सकती थी, एक विशेष बैठक बुला सकती थी, नहीं बुला पाई। ऐसा कांग्रेस पार्टी ने उस समय किया था जिस समय हिंदुओं पे सर्वाधिक अत्याचार, ये तो बहुत छोटी सी घटना हो रही है, बहुत बड़ा अत्याचार श्रीलंका में हो रहा था, और श्री राजीव गांधी जी ने इस मुद्दे को यूएन चार्टर में लेके आए थे। स्वयं श्री राजीव गांधी जी ने श्रीलंका विजिट किया, अपनी शांति सेना भिजवाई, फिर भारत सरकार की सेना भिजवाई, और बांग्लादेश के हिंदुओं को वहां के उत्पीड़न से मुक्ति दिलवाया। इस भारतीय जनता पार्टी ने जब सीएए में नियम बनाया तो श्रीलंका के हिंदुओं को किनारे कर दिया उठा के। ठीक है। तो बांग्लादेश की स्थिति को भारतीय जनता पार्टी उन्माद से आगे लेके ही नहीं जा रही है, और कुछ भी बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति एक सेकंड के लिए भी भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं है किसी भी तरीके से, क्योंकि ये पूरा का पूरा दायित्व भारत सरकार का है। वो जहां भी खड़े होंगे, हम विपक्षी को खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम नहीं खड़े होंगे तो हमारा राष्ट्र विरोधी चेहरा, वो खाली किसी धर्म जाति का चेहरा नहीं होगा, हमारा राष्ट्र विरोधी चेहरा दिखाई पड़ेगा। पहले भारतीय जनता पार्टी संसद में इसका प्रस्ताव लेके तो आवे, क्यों संसद के सत्र को उसने खत्म कर दिया? बताइए अनुरुद्ध जी। तो इसको लेके आवेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन जो भी श्रीलंका में कांग्रेस पार्टी ने किया है, श्रीलंका में जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, वो इस इतिहास में एक स्वर्णिम युग है, उसको भारतीय जनता पार्टी कभी भी नकार नहीं सकती। धन्यवाद। देखिए सुमित जी, पहली चीज ये है कि इन दोनों लोगों की बातें में, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मैंने बातें सुनी, दोनों में क्या है कि बांग्लादेश में सरकार के स्टैंड की बात करेंगे, गाजा और फलस्तीन, यहाँ सब में, राफा में और रोहिंग्या के मामले में अपने आप नेता बन जाएंगे। नंबर एक, ये कह रहे हैं कि अगर हिंदुओं की इतनी ध्यान होता तो कश्मीरी पंडित जब काट के कश्मीर से भगाए जा रहे थे तब कुछ बोले? तब तो ये लोग लीडर थे ना, इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी, कांग्रेस तो थी, तब बोले। नंबर एक। दूसरी चीज, राजीव गांधी जी हिंदुओं के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल डिबेट है, बहुत कुछ डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, एक नेशनल चैनल है और मैं रूलिंग पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूं, तो इसलिए बोलना कहां तक उचित है कहां तक नहीं, सुमित जी इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। राजीव गांधी जी तमिलनाडु का मैटर था, इंदिरा गांधी जी ने तमिलियंस को वहां पे किया था श्रीलंका के अंदर, और मैं कह रहा हूं कि वर्तमान पर बांग्लादेश में आई जी नहीं हिंदुओं की बात वो कह रहे हैं प्रस्ताव लेकर आइए तो वो तैयार है आपका साथ देने के लिए। मैं वही कह रहा हूँ, राजीव गांधी वाली बात पे कह रहा हूँ। वो हिंदुओं के लिए नहीं, वो हीरो बनने के लिए, खुद को हीरो बनने के लिए तमिलनाडु वहां पे था, अलग से उनका मांगा जा रहा था, और वो उन्हीं खिलाफ, अपने ही देश के लोगों के खिलाफ वहां पे शांति से आप हीरो बन जाइए सर, आप यहाँ पर हीरो बन जाइए। नहीं, अब दूसरी चीज है, अगर ये सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? ये क्यों भाग जाते हैं? भाई सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में तो ही तो है ना कि बाहर के जो हिंदू आएंगे, जो शरणार्थी आएंगे, उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी। तो क्यों भाग जाते, क्यों उसमें फिर दूसरे उसमें धर्मों के लोगों को लाके, जो हिंदू जैन जो अल्पसंख्यक है, वहां प्रताड़ित अल्पसंख्यक है ना, तो क्यों यहाँ भाग जाएंगे? फिर क्यों कहेंगे नहीं हम तो शाहीन बाग में बैठेंगे, यहाँ सब वो करेंगे, वहां वो करेंगे? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलता है। आप ये करिए वो करिए, आप एक जगह बोल नहीं पाते, अरे कम से कम मनोबल बढ़ाने के लिए तो बोलिए। दूसरी चीज है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में साथ नहीं होते हैं, और कश्मीरी पंडित भगाए जाते हैं, उसमें आप बोल नहीं पाते हैं, मतलब एक शब्द नहीं निकलता है, और बैठ के आप लोग टीवी चैनलों पर बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, इनके साथ है उनके साथ है। दूसरी चीज, अभी कांग्रेस के नेता ने साध्वी जी को यह कहा कि धर्म के भाई, भारत के अंदर धर्म का ठेकेदार साधु संत ही होते हैं, वही होंगे धर्म के ठेकेदार। वहां अगर मौलाना ठेकेदार, फिर मौलाना भी ठेकेदार है ना फिर। नहीं तो ये लोग, इनका क्या है कि वही मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी कहते हैं साधु संत कभी उसमें राजनीति में नहीं आ सकते, भगवाधारी नहीं आ सकते, मतलब गुंडा मवाली बदमाश सब आ जाएगा, मौलाना भी आ जाएंगे। ठीक है, चर्च के वो लोग। मैं कह रहा हूं कि आप प्रस्ताव लेकर कब आ रहे हैं? अरे भाई सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का पहले बांग्लादेश पर प्रस्ताव लेकर कब आ रहे हैं? ये कह रहे हैं प्रस्ताव की क्या बात है, ये फालतू की बातें इधर उधर कर रहे हैं। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का समर्थन करेंगे, वो तो महात्मा गांधी नेहरू जी भी कहे थे। कौन से प्रस्ताव? इसका मतलब वो कह रहे हैं आपके साथ हम खड़े, बोलेंगे नहीं, भले ही दो शब्द बोलने में दिक्कत है, बोल देंगे तो शायद वोट बैंक खिसक जाएगा, वोट बैंक खिसक जाएगा, वोट बैंक खिसकने का डर है। और रविंद्र प्रताप जी, अखिलेश यादव के जिस पोस्ट का हवाला दिया आपने, उन्होंने क्या लिखा कि कोई भी समुदाय, आपको पढ़ने की आवश्यकता है। रविंद्र प्रताप जी, कोई भी क्या लिखा, दर्शकों को बता देते हैं। कश्मीर को भी अपने देश का हिस्सा ही नहीं मानते हैं। नहीं, फाजिल अहमद साहब आ रहे हैं, अपने देश का हिस्सा ही नहीं मानते। तमिलनाडु को कहते हैं दक्षिण भारत,
तो ये अछूतों का अच्छा फाजिल देश अहमद है। आ रहे हैं आपके पास। रविंद्र प्रताप जी, रामचरित कोई भी मानस में समुदाय लिखा चाहे वो है बांग्लादेश कि का अलग दक्षिण भारत नजरिए तो वाला अछूतों का फाजिल अहमद, एक प्रदेश है। सेकंड आ रहा हूं मैं। कोई भी समुदाय चाहे आप मत बांग्लादेश आइए, का आपको बहुत अलग ज्यादा नजरिए जरूरत वाला नहीं है बहुसंख्यक हो या आप हिंदू, नहीं भी सिख, आएंगे बौद्ध तो या कोई कोई अन्य बात धर्म नहीं। पंथ मान्यता मानने वाला अल्पसंख्यक, कोई भी हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए। ये पोस्ट है अखिलेश यादव जी का, है ना। इसमें हिंदुओं पर अत्याचार या तमाम अखिलेश चीजें, यादव को ये प्रधानमंत्री सिख बना बौद्ध दीजिए, फिर तमाम अखिलेश चीजें यादव आपने जुटा नहीं, दी। इससे भेज क्या देंगे बांग्लादेश। मतलब आप पोस्टमार्टम करेगा उसमें हिंदू नहीं आता है। नहीं ये मानवता वाला नहीं भाई, है। आपने लिखा कि बहुसंख्यक बांग्लादेश के हो, संदर्भ में दिया बहुसंख्यक गया के है। खिलाफ मोदी जी की कहाँ पोस्ट हिंसा हो रही है? दिखाइए ना। यहाँ बहुसंख्यक के मोदी जी खिलाफ की कहाँ पोस्ट हिंसा हो पढ़िए रही ना। है? बांग्लादेश पे मोदी जी ने जो समझ पोस्ट बैठे हैं सब किया हो कुछ। जरा हिंदू पढ़ के लिखने सुना में क्या दीजिए जाता है? अखिलेश जनता को, यादव, अपने दर्शकों को। अखिलेश यादव, नहीं बिल्कुल पीएम मोदी ने लिखा कि हिंदुओं पर, साफ साफ शब्दों में लिखा हिंदुओं पर, जाके देख लीजिए पोस्ट। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर यूनुस सरकार कदम उठाएगी। इनको अलग राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को लेकर अत्याचार जो हो रहा है उस पर कदम उठाएगी, ये पीएम मोदी ने लिखा है और प्रधानमंत्री होने के नाते इतना लिखा है। आप लोग तो ऐसे बच के निकलते हैं ना, ऐसे बच के निकलते हैं, ऐसा लगता है कि कहीं मुस्लिम नाराज ना हो जाए। चलिए फाजिल अहमद, आइए आप। मरवाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेश में हिंदुओं को। अरे अच्छा। कार से ऊपर पर गोली चलवाने वाले से क्या उम्मीद आप कर सकते हैं सुमित जी? ये हिंदू जाट- शब्द से जाटों तो हिंदू को से जाटों नफरत को करते मरवाने हैं। वाले आरक्षण के नाम पे भारतीय जनता पार्टी। मुलायम हमने सिंह तो केवल यादव को रक्षा किया था मतलब संविधान भाजपा का। ठीक है, सरकार ने जितने एक सेकंड आप हो गया। मणिपुर में हिंदुओं को मरवाने वाली भारतीय जनता पार्टी, तमिलनाडु में मरवाने वाली भारतीय जनता पार्टी, कर्नाटक विश्वास में दंगा कोई नहीं करके करता हुबली में है आप मरवाने लोगों वाली पर। भारतीय जनता पार्टी। हाँ ठीक है, आपको डिबेट मुद्दा करना हो जो अगर बैठे हो ना। बांग्लादेश से हटके तो अपने चरित्र का डिबेट कर लीजिए। पर गोलियां चलवाई। चरित्र का क्या डिबेट किया जाए भाई? कार से ऊपर पर गोली चलवाने वाला डिबेट किया जाए? आप दंगाई हैं। समाजवादी दंगा में कम गुंडे से कम हैं। आपने करोड़ों लोगों गुंडे हिंदुओं हैं, को मरवाया शुद्ध रूप से है। गुंडे आप थे। डिबेट कर मायावती लीजिएगा को उस पर नारा आवाज। था अभी बांग्लादेश कि में गुंडों करिए। की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर। आपके समाजवादी पार्टी आपके क्या थी? मुख्यमंत्री गुंडे के थे। ऊपर गुंडों की धाराएं, आपके गुंडे 111 कौन थे? विधायक गुंडे, आपकी पॉलिटिकल आपके पार्टी में गुंडे भरे हैं। तीन सजा याफ्ता समाजवादी मंत्री पार्टी में उत्तर क्या था? प्रदेश केवल में। गुंडे भरे हैं, गुंडों की 3 सजा याफ्ता मंत्री उत्तर प्रदेश में। अरे 3 ऐसा सजा गुंडागर्दी याफ्ता वाली नहीं, तो सरकार मर्डरर कभी नहीं गुंडे बनी सब पूरे भरे हैं विश्व आपकी में। पार्टी के अंदर। 3 सजा याफ्ता कार से मंत्री हैं ऊपर उत्तर गोली प्रदेश चलवाने वाले में। हिंदुओं के 3 राम सजा मंदिर को याफ्ता कहते हो, मंत्री हम हैं ढकेल उत्तर देंगे, प्रदेश में। बुलडोजर चला अरे इस देंगे पर राम जवाब मंदिर दे दिए पे। महोदय। अरे 3 सजा याफ्ता है मंत्री उत्तर प्रदेश चलिए में। बांग्लादेश अरे पर आइए। गुंडों की पार्टी क्या जवाब मुख्यमंत्री देगी? पे बांग्लादेश दंगा- पर आइए, दंगा का दामन आरोप सबका है। दागदार है यहाँ, है ना। हमाम में नहीं, सभी कार नंगे से हैं, ऊपर गोली चलवाने दागदार वालों से हम क्या सबके डिबेट सबके करें? दामन पर गोली दाग है। आपने- बस यही आपने फर्क 1 है करोड़ कि हिंदू हमारी मरवाए कमीज हैं। में कम भारतीय दाग है, जनता तुम्हारी पार्टी ने कमीज 1 में करोड़ ज्यादा दाग हिंदू है। मरवाए हैं। हो गया राविंद्र प्रताप जी, मैं अनुरुद्ध आपको- प्रताप जी, एक मैं सेकंड। आपको हर हाँ इंसिडेंट फाजिल दे अहमद सकता साहब, हूं। मुझे बस इतना बताइए कि ये बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, ये जमातियों का या कट्टरपंथियों का, मतलब ये मकसद क्या है? ये उन हिंदुओं को जो वहां पर रह रहे हैं, मूलवासी, उन हिंदुओं को ये भगा कर क्या करना चाह रहे हैं? वो हिंदू जो बांग्लादेश में बाढ़ में इनकी मदद करते थे, बांग्लादेश में इन्हीं मुस्लिमों के साथ खड़े होते थे, कोरोना में इन्हीं मुसलमानों के साथ खड़े होते थे। सुमित झा जी, आपका सवाल आ गया जी, मैं सिर्फ 2 बात कहूंगा, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, और 2 बात कहा के मैं जाना चाहूंगा। एक तो ये है कि मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, देवकीनंद ठाकुर को बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, लेकिन अपना ही देश मणिपुर नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार भी मणिपुर के कुकीज महिलाओं को नंगा घुमाया गया, उनकी हत्या की जा रही है, एक बार भी देवकीनंदन ठाकुर नहीं बोले। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो यहाँ बैठे हैं, ये प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी पे इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिए कि उन्होंने बांग्लादेश में कुछ बोला ही नहीं, और गाजा को जो है फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने के लिए यूएन में चले गए और यूएन में वोटिंग करवाया और ये कहा कि फिलिस्तीन अलग राष्ट्र बनेगा। हम लोग तो बहुत खुश हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहादुरी की पीठ थपथपा रहे और कह रहे कि हम लोग बहुत खुश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा देश में कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ जो ये कह रहा है कि फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बना दिया जाए, और यूएन में वोटिंग कर दिया है। और उसके बावजूद फिलिस्तीन गजा के अंदर पूरा उनको राहत सामग्री पहुंचाई, दवाई पहुंचाई, खाना पहुंचाया, और बीजेपी के प्रवक्ता बैठ के उन्हीं की आलोचना कर रहे हैं, उनका ही तिरस्कार कर रहे हैं, उनको ही नीचा दिखा रहे हैं कि वो बांग्लादेश पर नहीं बोले और फिलिस्तीन पर बोले। तो यही दोहरा मापदंड है। खाना तो भारत अफजल हम गुरु लोग को भी के देता इतने था, अच्छे जिसने हैं मारा कि था पूरी लोगों दुनिया को। के मुसलमान खाना आके देने खाना उनकी तो वाहवाही अपराधी कर को भी रहे दिया हैं, जाता और ये लोग यहाँ बैठ अतीक कर अहमद हिंदू मुख्तार मुसलमान अंसारी की को खाना नफरत दिया फैला जाता था रहे जेल हैं। में। ऐसा प्रधानमंत्री इस देश में कोई था इससे पहले
जो फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने के लिए यूएन में बांग्लादेश जाकर के के हिंदुओं वोट पे नहीं करवाता बोल हो। पाओगे, यही ऐसा दोगलापन है आप प्रधानमंत्री लोगों का। पूरी दुनिया के मुसलमान मतलब बांग्लादेश पे नहीं, प्रधानमंत्री एक की शब्द तारीफ नहीं कर रहे बोल हैं। पाए इनसे, इन ये लोग लेकिन 3 बांग्लादेश लोग की बैठे बात हैं नहीं की तो बांग्लादेश ये पे, एक शब्द प्रधानमंत्री हिंदुओं की पर अपनी नहीं कब बोल चोरी पाते है कि हैं। वो क्यों नहीं बांग्लादेश की ये बात की? बांग्लादेश के हिंदुओं उनसे पर ज्यादा एक तो शब्द नहीं बोल जानकारी पाएंगे। है अनिरुद्धाचार्य और नहीं है। म्यांमार में रोहिंग्या मारे ज्यादा- जाएंगे तो यहाँ पे ज्यादा आजाद जानकार नहीं मैदान है में दंगा बीजेपी के करेंगे। प्रवक्ता। ये अपने प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहा है बैठ कि के यहाँ। दंगाइयों का साथ यही देने है। वाले लोगों ये से जयचंद 3 है, लोग भीतर बैठे हैं। घातियों से बीजेपी खत्म है। ये जयचंद बैठे हैं यहाँ जो जयचंद आप ये जैसे जो लोग हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, ये बीजेपी जयचंद के आप जैसे जयचंद लोग है। हैं, अपने सिर्फ जयचंद प्रधानमंत्री की है, आलोचना कर दलाली रहे हैं करना, कि हमारे जयचंदी करना ये प्रधानमंत्री पाकिस्तान फिलिस्तीन का को काम अलग है। बनाने का पाकिस्तान दिया को और जरूरत नहीं, बांग्लादेश ऐसे पर नहीं जयचंद बोले। यहाँ पले हुए हैं। ऐसे भीतर घाती देश के गद्दार हैं जो देश की सरकार को भी अपना गद्दार नहीं तुम मानते। लोगों के गद्दार ये यहाँ जयचंद बीजेपी नहीं है, ये लोग। गद्दार कौन लोग ये हैं? लोग जयचंद टीवी हैं, चैनल पर बैठ जो के अपने गद्दारी करते हो, प्रधानमंत्री की खाते हो आलोचना भारत कर रहे की, हैं, गाते जो हो दुनिया का पाकिस्तान और ध्यान फलस्तीन अपनी की, तरफ खींच लिया, गद्दारी जो की शांति करते हो। बात करता है, जिसने ऐसे यूक्रेन का गद्दार युद्ध लोग बंद हैं। करा दिया, जिसने सुमित जैसे फिलिस्तीन का गद्दारों को मत हिजबुल्लाह बुलाया का करिए युद्ध किसी शांत डिबेट करा पे, दिया। इनको स्पेस मत ऐसे दिया करिए। प्रधानमंत्री के बैठ के ऐसे उन्हीं के गद्दारों पार्टी को के मत लोग बुलाया करिए जयचंद टीवी बने डिबेट बैठे पे। हैं और फाजिल उनकी अहमद आलोचना साहब, कर मैं रहे हैं। बहुत गद्दारियों मैंने को इंतजार बुलाइए। किया, बांग्लादेश पर जो मैंने सवाल किया उसका जवाब नहीं आया इन अभी। गद्दारों से क्या उम्मीद करोगे? खाएंगे यहाँ बांग्लादेश में पाकिस्तान का। इन मुसलमानों को सुन लीजिए और सुन लीजिए, तस्वीर जरा दिखाते हैं। अच्छा, तस्वीर है मेरे पास, मैं तस्वीर जरा दिखाता हूं दर्शकों को। वॉल पर उन तस्वीर को दिखाना जरूरी है। फाजिल अहमद साहब, जिस सवाल को लेकर मैं आया था उन सवालों के साथ आप नहीं आए। मैं जरा उन तस्वीरों के जरिए सुन लीजिए। आप तस्वीर दर्शक को भी दिखाना जरूरी है, आपको भी दिखाना जरूरी है। गद्दारी कौन करता है और थाली में छेद कौन करता है, ये तस्वीरें बयां करेंगी। 2 तस्वीरों के जरिए पूरी कहानी स्पष्ट हो जाएगी। और इन 2 तस्वीरों के जरिए समझिए कि हिंदुओं ने बांग्लादेश में बाढ़ के दौरान मदद की थी। और ये तस्वीर बांग्लादेश में जब बाढ़ आई थी ना, तो यही इस्कॉन के संत, हिंदू धर्मगुरु और हिंदू, और सामने राहत सामग्री लेने वाला कौन, देख लीजिए, वहां के मुसलमान। और आज उसी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है, हिंदू धर्मगुरु को गिरफ्तार किया जा रहा है। वही मुसलमान, वही कट्टरपंथी, वही जमात जो है वो उन्हीं हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। भूखे भूखे मर रहे थे तो इन्हीं इस्कॉन के लोगों ने और हिंदुओं ने मदद की और रोटियां बांटी, खाने के पैकेट्स बांट रहे थे। देख लीजिए तस्वीरें। ये दोगलापन और दोहरा रवैया और ये गद्दारी, कैसे हम इसे ना कहें कि भाई आपको मदद करने वाले लोग उन हिंदुओं को कम से कम इतना तो देखिए कि उन हिंदुओं ने आपकी मदद की। तो ये कहां से आता है भाई? फाजिल अहमद साहब, ये तस्वीर बता रही है कि बाढ़ में इस्कॉन के लोगों ने, हिंदुओं ने मदद की और आज उन्हीं हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। फाजिल अहमद, अच्छा फाजिल अहमद चले गए क्या? चंदा लेने गए होंगे। फाजिल अहमद देखिए, ये पिछली बार भी भाग गए थे। पिछली बार भी हिंदू जिहादी पर इन्हें बोलने के लिए मैंने बोला तो हिंदू जिहादी करने लगे थे, तो इन्हें मैंने डिबेट में कहा कि आप इस तरह के शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। आ गए हैं फाजिल अहमद साहब, आवाज आ रही है? हिंदू जिहादी तो मैं आज भी कहा। आपको मैंने कहा कि अभी ये 2 तस्वीरें मैंने दिखाई, 2 तस्वीरों पर कुछ बोलेंगे, इन 2 तस्वीरों पर कुछ बोलेंगे, इन 2 तस्वीरों पर कुछ बोलेंगे, इन 2 तस्वीरों पर कुछ बोलेंगे। फाजिल अहमद इन 2 तस्वीरों पर कुछ बोलेंगे। फाजिल अहमद इन 2 तस्वीरों पर कुछ बोलेंगे। जो मैंने तस्वीरें दिखाई कि बाढ़ में यही हिंदू मदद कर रहे थे, आज उन्हीं हिंदुओं को मारा जा रहा है। कैसे जान गए आप कि हिंदू हैं? ये कैसे पहचान गए कि आप हिंदू? अरे भाई, खा कर जो है ना, थाली में छेद करने वालों की यही नियत होती है। अरे तस्वीर में साफ दिख रही है, इस्कॉन के लोग हैं, हिंदू हैं, इस्कॉन के लोग हैं, हिंदू हैं, रिकॉर्ड में है, जाके खंगाल लीजिए कैसे। अरे भूखे मर रहे थे। पाकिस्तान की सेना इसी बांग्लादेश में इन्हीं मुस्लिम लोगों को मार रही थी, मुस्लिम महिलाओं के साथ रेप कर रही थी, तब हमारी भारतीय सेना ने बचाने का काम किया था। और आज ये एहसान फरामोश। हम ये पूछ रहे हैं, आज भारतीय सेना कहां चली गई? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये कैसी फितरत है? ये कैसी फितरत है? थाली में छेद करने की कैसी फितरत है? फाजिल अहमद साहब, आज उन्हीं मुसलमानों को ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई किसी ने मदद की आपकी विपदा में, आज उन्हीं को मार रहे हैं। ये जमातियों और कट्टरपंथियों का ये जमावड़ा क्या बांग्लादेश से हटकर इधर भी आ गया? फाजिल अहमद, आप जमातियों के साथ हैं क्या? अरे कैसे मालूम हो गया आपको कि हिंदू आप जमातियों के साथ हैं क्या?
आप जमातियों के साथ आपको हैं क्या? कैसे मालूम हुआ कि हिंदू कौन है मुसलमान कौन है? भीड़ में कोई आप कैसे जमातियों मालूम के हो गया साथ हैं कि क्या? कौन हिंदू है कौन आप मुसलमान जमातियों है? के साथ हैं क्या? ये लोग जो है, आप जमातियों के साथ हैं क्या? कट्टरपंथियों के साथ हैं क्या? नहीं, हम देवकी नंदन ठाकुर के साथ हैं। अच्छा। देवकी नंदन ठाकुर के साथ हैं, जिनको बांग्लादेश दिखाई रहा है मगर मणिपुर नहीं दिखा रहा है। अच्छा, आपको उनको क्या दिख मणिपुर रहा पे है? एक आपको सवाल नहीं बांग्लादेश बोलते। दिख रहा है? अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी आपको मणिपुर बांग्लादेश नहीं दिख रहा है? तो चलिए, बांग्लादेश देवकी दिख रहा नंदन है। जी को छोड़िए, अपने आपको देश में बांग्लादेश आग दिख लगी रहा है, है? उसको नहीं बुझा पा रहे जी, मैं हैं। जवाब देना आपको चाहती हूँ। बांग्लादेश मणिपुर दिख रहा है? जवाब दे जरा। आपको वहाँ बांग्लादेश जाके नहीं जवाब दिखेगा? देते हैं। आपके ही भाई लोग हैं ना, शांति की आपके ही जैसे भाई लोग जमाती हैं, कट्टरपंथी हैं, वही मार रहे हैं ना, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। हम तो देवकी नंदन ठाकुर से पूछ नहीं रहे नहीं, हैं आपको कि बांग्लादेश इनको नहीं दिख रहा दिखाई दे है, रहा इसलिए मणिपुर एक नहीं शब्द दिखाई दे अभी रहा तक नहीं निकला है। मैं सवाल पूछते पूछते थक गया कि भाई बोलिए बांग्लादेश पर, एक निंदा तो कर हम दीजिए, तो कह ही रहे कि भाई वहाँ सेना भेजिए नहीं, आप। बिल्कुल नहीं कर रहे। जाके सुमित शांति जी, से निंदा तो बात कर करिए दीजिए कि बांग्लादेश। वहां जमातियों और कट्टरपंथियों की ये हरकत कायराना है, ये बोल तो दीजिए। इतना मौन, इतना डर इस देश में खाते हैं और उसी थाली में छेद करते हैं, बाढ़ में मदद मिली और कहते हैं कि कौन हिंदू। अरे डॉक्टर साध्वी से पानी पीने के लिए दलित बच्ची को जान से मार दिया, हम तो वो देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको दलित वही बच्ची ना को कह रहा जान हूं से कि मार दिया, आपको घर से पानी फाजिल पीने के अहमद, लिए। आपको अछूत को, दिखेगा, दलित को आपको पानी दिखेगा पीने के लिए गाजा, किया आपको जाता है, दिखेगा हम तो वही देख रहे हैं। फलस्तीन, आपको दिखेगा संभल, लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखेगा। आपको बांग्लादेश तो कभी दलित नहीं ही सबसे दिखेगा, ज्यादा हिंदू, बांग्लादेश हिंदू जो कभी है वो नहीं सबसे दिखेगा दलित ही है। आपको, वो मुझे पता है और दर्शकों को भी पता है। डॉक्टर साध्वी जी जी, बिल्कुल मैं कहना चाहूंगी। अभी एक मेरे भाई कह रहे थे, शायद कौशिक हैं, कि धर्म के ठेकेदार। मैं तो भाइयों को कहना चाहूंगी, आप सभी धर्म के ठेकेदार हैं। जो अब भारत राष्ट्र में रहते हैं, हम सभी धर्म के ठेकेदार हैं। सभी की ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनना है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं होगा। अभी मैं इतने देर से देख रही हूँ कि एक भी शब्द आपके पार्टी के सर्वे करवा कुछ बोले ना बोले, कोई बात नहीं, भारत के आप प्रति लोगों के समर्पण मुख से भावना रखिए सुनिए, बस। और आप आपसे लोगों ज्यादा के कुछ मुख से उम्मीद अगर नहीं टीवी करता। मार के फाजिल अहमद वही सुन लीजिए, चैनल आपके के पास माध्यम मैं से आता हूँ, सवाल का जवाब संवेदना होता नहीं है। बांग्लादेश को अपना संदेश देश चला समझने जाता, लगती हैं। तो आप पूरे भारत को भारतवर्ष अपना, में आपकी मणिपुर छवि को अपना अच्छी देश होती। नहीं समझती। अच्छा, ये आप मनोबल बढ़ता है। नहीं नहीं, एक सेकंड, फाजिल अहमद फलस्तीन को अपना देश समझते हैं क्या? ये बांग्लादेश को अपना, हम तो फिलिस्तीन को अपना देश नहीं समझते, हम तो भारत नहीं, को अपना देश फलस्तीन समझते हैं। नहीं, ये नसरुल्लाह की बांग्लादेश मौत को पर अपना देश मातम क्यों समझते मन रहा हैं। है? ये मणिपुर नसरुल्लाह पे की एक मौत पर नहीं आंसू चलेंगी। क्यों निकल रहे थे? एक सेकंड डॉक्टर साध्वी, एक सेकंड मणिपुर पे रुकिए, एक डॉक्टर नहीं साध्वी, चलेंगी। एक सेकंड रुकिए, और एक सेकंड रुकिए, बांग्लादेश डॉक्टर साध्वी, बांग्लादेश नहीं को नहीं, अपना देश ये नहीं समझते बोलने हैं। देंगे। डॉक्टर साध्वी, एक सेकंड रुकिए। फाजिल अहमद नसरुल्लाह की मौत पर मातम क्यों मना रहे थे? हम कहाँ मना रहे थे मातम? अच्छा, कहाँ देख लिया आप मातम कौन मनाते? नहीं नहीं, मुसलमान जो मना रहे थे वो अरे कब मातम मना रहे थे? तो वो कहाँ सही देख था लिया? क्या? उल्टी वो बात सही है। था? गद्दारी करते हैं देश के गाजा साथ। पर फलस्तीन भाई पर देख बड़ा लिया, अत्याचार में नफरत दिख रहा है फैलाने आपको, की और यहाँ बात। बांग्लादेश यही में नहीं सब दिख रहा है आपने आपको। देख लिया, हिंदुओं पर अत्याचार नहीं दिख रहा है, उन्हीं हिंदुओं ने मदद की थी इस्कॉन के लोगों ने, वो मैंने तस्वीर दिखाई तब भी नहीं बोला हुआ। जवाब नहीं नहीं, एक सेकंड, फाजिल अहमद, गद्दारी करना देश के फाजिल साथ। अहमद, देश में जनता को आपस में लड़ा करके आप जिस तरह की गद्दारी का जयचंद बने हुए हैं आप लोग, बैठ के अरे टीवी पर नफरत। हमने कब हमने फाजिल अहमद, फाजिल अहमद, हमको कब जब बोलने के लिए कुछ नहीं होना तो कुतर्क और ऐसे ही कुतर्क करने लगते हैं लोग, ऐसे ही कुतर्क करने लगते हैं। डॉक्टर साध्वी, डॉक्टर साध्वी, मैंने तो वही मैं कह रहा हूं कि कौन गद्दार है, तस्वीर मैंने दिखा दी। उन हिंदुओं ने बाढ़ में मदद की थी, मर रहे थे, डूब रहे थे। अरे आपको ये मातम नहीं मना था? लखनऊ में नसरुल्लाह की मौत पर मातम नहीं मना था? अब ऐसे जयचंद बने हुए आप लोग, देश में गद्दारी कर रहे हैं, देश में नफरत परोस रहे हैं लोगों में, एक दूसरे से लड़ा रहे हैं। जय अब आपका जाने का वक्त हो गया, जवाब तो मिलेगा थोड़ा नहीं। चैनल पे नौकरी कर रहे हैं, थोड़ा देश के प्रति समर्पण भावना रखिए। फाजिल अहमद, देश के प्रति समर्पण भावना जो है ना, देश के प्रति समर्पण भावना आपसे हमें सीखने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साध्वी, एक सेकंड, फाजिल अहमद रुक जाइए, फाजिल अहमद रुक जाइए, फाजिल अहमद रुक जाइए, हो गया, किसने दे दिया आपको? अरे हो गया भाई, हिंदू मुसलमान को खाई हो गया, समझ में आ गया दर्शकों को। बांग्लादेश पर एक शब्द नहीं निकला, समझ में आ गया दर्शकों को, आप बोलते रहिए कुछ भी। अरे कितना पैसा मिलता है आपको इस देश में? आपको कितना पैसा मिलता है? आपको कितना आतंकी संगठन पैसा देता है क्या? आप हिंदू मुसलमान जमात पैसा देता है क्या? कट्टरपंथी पैसा देता है क्या? मत बोलो, इस देश की क्या बात कर रहे हो? अलग बना करना चाहते हैं आप, नफरत फैला रहे बैठ के यहाँ पे। हाँ ठीक है फाजिल अहमद, ठीक है, दर्शक तय कर लेंगे, ठीक है, आराम से। अरे दर्शक को सब तय डॉक्टर करके साध्वी, बैठे हैं। डॉक्टर साध्वी, जी जी, ये बोलने देंगे तभी तो बोलेंगे। सुमित जी, बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि एक तो जहां पे आप बैठे हैं, शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए।
नहीं, शब्दों चंद की लोगों से उम्मीद मर्यादा नहीं की वफादार जा को क्या सकती। कहें, वफादार नहीं, कहें? शब्दों की हिंदू मर्यादा होनी मुसलमान की चाहिए। लड़ाई इस देश अभी में जो 2 करा दिन के देश पहले को बांटना चाह रहे राम उसको हम मंदिर क्या पर कहें पत्थरबाजों को बताइए सही आप? बता रहे हैं। इन्होंने कब देख लिया हमको हसन आज- नसरुल्लाह पर मातम बनाते हुए? देखा इन्होंने हमको? आप सुनिए, हम कब अब तो मातम हर मना रहे थे इनके बात घर को मना आकर के? कर नहीं, देते हैं। नसरुल्लाह की मौत पर अभी मातम मनाने वाले मुसलमानों को आपने नहीं देखा क्या? मणिपुर पे इनको मातम नहीं मना रहे। मुसलमानों का मातम आपने नहीं देखा क्या? मणिपुर कर रहे हैं, बांग्लादेश नहीं निकल रहा है। आज जिस टॉपिक पर आए हैं आप आइए ना भाई। एक कैमरा लेके आप इतना दोहरा रवैया कैसे अपना लेते हैं भाई? एक बार मणिपुर नहीं गए कैमरा लेकर के। फाजिल अहमद, फाजिल अहमद, फाजिल अहमद, ये मणिपुर को फाजिल अपना अहमद देश नहीं समझ गया। ये जो है ना मुसलमानों की भाई, ये जो गठजोड़ है, ये बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के साथ जो गठजोड़ है, वो गठजोड़ आपका दिख रहा है। 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 गठजोड़ बांग्लादेश पर एक शब्द नहीं निकला। हिंदू मुसलमान की नफरत फैला रहे हैं। बहुत शुक्रिया, ठीक है, नफरत कौन मणिपुर फैला पे एक रहा शब्द है नहीं बोल रहे। वो सब देख रहे हैं, दर्शक तय कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश पर एक शब्द नहीं निकला। ये हैरानी की बात है, ये हैरानी की बात है और बड़े शर्म की बात है। और आपसे छोड़िए, आपसे तो हम उम्मीद भी नहीं करते हैं। विपक्ष के नेताओं का नहीं निकलता है, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज का नहीं निकलता है, तो हम आपसे क्या ही उम्मीद करें। आप तो उन कट्टरपंथियों की भाषा बोलने लगते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साध्वी अनुरुद्ध प्रताप जी।